हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक खिलाड़ी होता है। ये तो आप मानते हो ना, इस चीज़ को मानते ही होंगे आप लोग कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी लाइफ में एक खिलाड़ी ही है। हर एक खिलाड़ी की लाइफ में कई ऐसे ऑडियंस होते हैं जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, या कई ऐसे भी होते हैं जो उसे ऊंचा उठाने की भी कोशिश करते हैं। आपने जैसे क्रिकेट का खेल देखा होगा। क्रिकेट के गेम में क्या होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो अपना गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो पीछे से हूटिंग करना या बहुत ज़्यादा चिल्लाना, शोर करना। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह भी कर देते हैं प्लेयर्स को लेके, जिससे तो ये चीज़ें क्या होती है, मतलब वो ऑडियंस है। तो ऑडियंस कौन होते हैं? जो आपकी ज़िंदगी में बेवजह शोर मचाते हैं। दे आर द ऑडियंस। जैसे क्रिकेट के खेल में होता है ना, ऑडियंस बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी आप एक प्लेयर हैं, और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, ऑडियंस वाला काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो आप लोगों को क्या है कि एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसे शोर मचाने वाले लोगों की बातों पे ध्यान नहीं रखना। आपने जो अपना एक एम फिक्स कर रखा है, उस एम के ऊपर आप अपना फोकस कीजिए और कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि ये जो ऑडियंस वाले लोग हैं ना, इनमें से कुछ एक ही ऐसे होंगे जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादातर आपको नीचे ही गिराने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे ऑडियंस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये ऑडियंस जो है, ये सिर्फ़ पीछे से सबके लिए सिर्फ़ बकवास करना जानती है। इनको और कुछ नहीं पता है। इनको किसी की कहानी नहीं पता, इनको किसी की स्टोरी नहीं पता। कौन अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसने कितनी जद्दोजहद की है आगे बढ़ने के लिए, उसने कितने ऐसे सिचुएशंस को फेस किया है, कितनी ऐसी मुश्किलों का सामना किया है। उनकी जो कहानी है, आपकी जो कहानी है, वो कोई नहीं जानता। इसीलिए बेवजह ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान रखना है, अपने आप पर फोकस करना है, और आपको सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते रहना है, ना कि ऐसे फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देना है। क्योंकि ये लोग होते ही हैं हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए होते हैं, हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए आते हैं। ठीक है? ये आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ आपके एम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। ये आपकी लाइफ है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। ठीक है? अगर वो आपकी जगह पर खड़ा होके अपने आप को देखे, या आपके एंगल से वो आपको देखे, तो शायद कोई आपको समझ सकता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए ऐसे फालतू फिजूल लोगों की बातों में आके अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए। ठीक है? अपना एक ही सिद्धांत रखिए कि आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना के रखिए, नेवर गिव अप। मत हार नहीं माननी, हमें हार नहीं माननी, हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी। क्योंकि भगवान भी उसी को ही उतनी मुसीबत देता है जिसमें उन मुसीबतों का सामना करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। इसीलिए आपको उसकी नज़रों में अपने आप को साफ रखना है, उसकी नज़रों में अपने आप को एकदम पाक रखना है, ना कि लोगों की नज़रों में। लोगों का काम है कहना, और आपका काम है सिर्फ अपने एम को पूरा करना, अपने आप पर फोकस करना, ना कि लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपने आप को कोसना, अपने आप को धिक्कारना। ये चीज़ आपका नहीं है, ये काम आपका नहीं है।
इसीलिए किसी की बातों में नहीं आके सारी चीज़ों को अनसुना कर दीजिए और सिर्फ अपने एम पर फोकस रखिए, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इसीलिए एक एटीट्यूड ये भी रखिए, नेवर गिव अप वाला। इससे भटकना नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जान सकता।